आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे अभी हम हल करेंगे, और ये हमने एक कॉमन सा क्वेश्चन लिया है जो कि क्लास 8 की बुक से लिया गया है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास 9 में भी है और 10th में भी है। 9 और 8 में जो ज़्यादा कॉमन है, तो इसमें जो है अनुपात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसी तरह के हम टॉपिक पर जो है वीडियो अपलोड करते रहते हैं, 2-4 वीडियो हमारी अपलोडेड भी है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं हल। यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले यहाँ पे कोण का मान कितना दिया गया है, 3, 5, 9, 13, वो भी अनुपात में दिया गया है। ये दो बातें हमारी जो है ज़्यादा ज़रूरी है, और कोण है चतुर्भुज के, ये भी ज़रूरी है। तो हम इसे समझेंगे चतुर्भुज से, लेकिन इस तरह से समझेंगे कि अगर यहाँ पे त्रिभुज का भी पूछा जाए, तो यहाँ पे त्रिभुज का भी पूछा जाएगा तो हम उसे हल कर सकते हैं। अभी मैं अंत में बताऊंगा कि त्रिभुज का किस तरह से किया जाएगा, थोड़ा सा रफली समझाऊंगा और उसे आप समझ लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया चतुर्भुज का, तो हम पहले देखेंगे चतुर्भुज के, यहाँ पे शॉर्टकट में मैं चतुर्भुज लिख रहा हूँ। चतुर्भुज के, यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो है, चारों कोणों का मान, तो यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का मान टोटल हमारा होता है 360 अंश। ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 6 में, 7 में। अब इसके बाद हमें इसमें देना है भाग, किस संख्या से। यहाँ पे हमारा ये चारों कोण दिए गए हैं, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। इनका असली मान, अंश में मान जोड़ने पर 360 आता है, लेकिन इनका यहाँ अनुपात में मान जोड़ने पर कितना आ रहा है, 30। यहाँ 5, 3, 8, 9, 8, 17, 13 हो जाएगा हमारा टोटल 30। तो हम दे देंगे 30 से भाग, ताकि ये हमारा जो है कॉमन अनुपात निकले। कॉमन अनुपात का मतलब कि 30 से हम जब 360 में भाग देंगे तो हमारा टोटल अनुपात निकलेगा कि वो इन चारों में है, वो अनुपात इन चारों में है। उससे गुणा करने पर हमारा टोटल मान निकल जाना चाहिए। तो इसे हम कर लेंगे हल। 0 0 कट गए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, टोटल हो गया हमारा 12 अंश। ये अंश में हमारा अनुपात है, टोटल अनुपात, इससे गुणा करने पर हमारा टोटल मान जो है यहाँ पे कोण का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला कोण क्या है, 3 है, ये हमारा पहला कोण है। तो 3 × 12 बराबर हो जाएगा हमारा टोटल 36 अंश। 12 3 हो जाएगा हमारा टोटल 36 अंश। अब यहाँ पे हमारा जो है 5 है, दूसरा वाला, ये पहला है हमारा, ये दूसरा है। दूसरा कोण हमारा कोण 1, कोण 2, दूसरा कोण 5 जो है, इसका कॉमन अनुपात है 12, 12 5 60 हो जाएगा, 60 अंश। यहाँ पे जो है तीसरा जो कोण है, यहाँ पे हो जाएगा 9 × यहाँ पे हो जाएगा 12 अंश। तो 12 से गुणा होगा तो 12 9 हो जाएगा 108 अंश। उसके बाद लास्ट वाला है हमारा कोण नंबर 4। चतुर्भुज में होते हैं 4 कोण, यहाँ पे चारों कोण है, तो 9, यहाँ पे हमारा लास्ट वाला जो है कोण 13, और अनुपात में 13 है, 12 अंश का ये जो है, ये आ गया हमारा कॉमन अनुपात। उसके बाद 12 और 13 गुणा करने पर 156 आएगा, 156 अंश। अब हमें एक बात ध्यान देनी है, इन चारों का जो है, इन चारों को ऐड करने पर, जोड़ने पर हमारा टोटल मान कितना आता है। तो टोटल मान हमारा आ जाएगा 8 6 14 6 20 के 0 हासिल आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद यहाँ पे 5 और 6, 5 11 3 14, 14 और 2 हो जाएगा हमारा 16 का 6 हासिल आ गया 1। 1 हो जाएगा हमारा सैकड़े वाली संख्या 2, और 1 हासिल 3। यहाँ पे मुझे जो है डिजिट मैंने थोड़ा यहाँ पे अलग अलग दिशा में लिखी है, तो उसके लिए आप सॉरी, फिर भी इसे जोड़ने के लिए हम इसे रेखा खींच रहे हैं। 8 6 14 6 20, तो इसे मैंने बिल्कुल सही जोड़ा है। जोड़ने पर 360 अंश आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। हमारे पास और भी क्वेश्चन है, हम उसे हल करेंगे आगे चल के, और थोड़ा टफ क्वेश्चन होंगे, कॉमन क्वेश्चन, हम उस पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।